नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेई 2025 को टारगेट करते हुए अपन इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे फोर्थ चैप्टर, डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन चैनल। इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन की। चैनल सेक्शन विच ऑब्टेन मैक्सिमम डिस्चार्ज एट मिनिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन। वो चैनल सेक्शन जिसमें मिनिमम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑब्टेन हो जाए, उस चैनल को बोलते हैं इकोनॉमिकल सेक्शन। ठीक है। मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन इज सेमी सर्कुलर। सेमी सर्कुलर चैनल मोस्ट एफिशिएंट चैनल होता है। अब बात करते हैं रजीम चैनल की। अ चैनल इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रजीम इफ देयर इज नाइदर सिल्टिंग नॉर स्काउरिंग इन द चैनल। एक चैनल को रजीम कंडीशन में तब बोलेंगे जब उसमें ना ही सिल्टिंग हो ना ही स्काउरिंग हो। ठीक है। अब देखते हैं, तीन स्टेज होती है रजीम की: इनिशियल रजीम, फाइनल रजीम और ट्रू रजीम। ठीक है। तो इनिशियल रिजीम क्या होता है? इनिशियल रिजीम होता है, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी अटेनमेंट बाय चैनल इन विच बेड स्लोप ऑफ चैनल वेरीज ड्यू टू सिल्टिंग, क्रॉस सेक्शन और बटेड पेरीमीटर रिमेन्स अनअफेक्टेड। ठीक है। तो ये पहला स्टेज है स्टेबिलिटी का। इट इज़ फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टेबिलिटी, जिसमें जो अटेन किया जाता है कैसे? बेड स्लोप चैनल वेरी करता है इसमें ड्यू टू सिल्टिंग, और क्रॉस सेक्शन और बटेड पेरीमीटर अनअफेक्टेड रहता है। ठीक है। तो ये हो जाता है इनिशियल रिजीम। फिर बात आती है फाइनल रिजीम की। फाइनल रिजीम क्या होता है? इफ़ देयर इज़ नो रेजिस्टेंस फ्रॉम द साइड एंड ऑल द वेरिएबल्स सच एज पेरीमीटर, डेप्थ, स्लोप आर फ्री टू वेरी एंड फाइनली गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज एंड सिल्ट ग्रेड। अगर साइड से कोई रेजिस्टेंस नहीं है और सारे वेरिएबल्स जैसे कि पेरीमीटर, डेप्थ, स्लोप फ्री हैं, मतलब कि कांस्टेंट नहीं है, फ्री है, मतलब वेरिएबल हैं, वेरी कर सकते हैं कि पेरीमीटर बदल सकता है, डेप्थ बदल सकता है, स्लोप बदल सकता है, और फाइनली एडजस्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिस्चार्ज कितना है और सिल्ट ग्रेड कितना है उस हिसाब से। तो ऐसे कंडीशन को बोलेंगे फाइनल रिजीम। ठीक है। जबकि इनिशियल रिजीम में बेड स्लोप वेरी कर रहा था लेकिन क्रॉस सेक्शन और बेडेड पेरीमीटर अनअफेक्टेड थे। ठीक है, तब हो जाएगा फाइनल रिजीम। अब बात करते हैं ट्रू रिजीम की। ट्रू रिजीम क्या है? अकॉर्डिंग टू लेसी, द चैनल शुड सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन टू बी इन ट्रू रिजीम कंडीशन। ट्रू रिजीम कंडीशन के होने के लिए चैनल को कुछ कंडीशन के चैनल में कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी, वो देख लेते हैं। कैनाल डिस्चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। कैनाल डिस्चार्ज शुड बी कांस्टेंट। कैनाल डिस्चार्ज शुड बी कांस्टेंट। सिल्ट चार्ज विच इज़ मिनिमम ट्रांसपोर्टेड लोड, सिल्ट चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए। सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट होना चाहिए। और चैनल शुड फ्लो थ्रू इनकोहेरेंट एलुवियम सॉइल। चैनल इनकोहेरेंट एलुवियम सॉइल से, एलुवियल सॉइल से अब फ्लो करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में चैनल को बोलेंगे कि वो ट्रू रिजीम में है। फिर बात आती है सेडिमेंट लोड क्या है। सेडिमेंट लोड क्या है? इट इज़ द बर्डन ऑफ सेडिमेंट कैरिड बाय द फ्लोइंग वाटर इन द कैनाल। सेडिमेंट का बर्डन जो फ्लोइंग कैनाल में जो पानी फ्लो होता है, जो उसमें कितना सेडिमेंट होता है, उसके बर्डन को बोलते हैं सेडिमेंट लोड। ठीक है। फिर आता है डिज़ाइन ऑफ रजीम चैनल। रजीम चैनल की डिज़ाइन कितने तरह से की जाती है? तीन तरह से दिए गए हैं: कैनेडी सिल्ट थ्योरी से, लेसी सिल्ट थ्योरी और गैरेट ग्राफ। ठीक है। अब बात करते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इन कैनाल वेयर नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कॉरिंग ऑकर इज क्रिटिकल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी, कैनाल में वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी में ना ही सिल्टिंग हो और ना ही स्काउरिंग हो, उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है? एक्चुअल एवरेज वेलोसिटी, एक्चुअल एवरेज वेलोसिटी अपॉन क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है। ये हो जाएगा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, जो इसको एम से डिनोट करते हैं। अगर एम ग्रेटर देन वन हुआ तो इसका मतलब स्काउरिंग होगी, मतलब कोर्स ग्रेन सॉइल है। अगर एम लेस देन वन है तो मतलब सिल्टिंग होगी, मतलब फाइन ग्रेन सॉइल है। एम इक्वल वन है तो ना ही सिल्टिंग होगी ना ही स्काउरिंग होगी। तो क्रिटिकल वेलोसिटी अगर वन है, मतलब एक्चुअल एवरेज वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर है, तब जो है, तब कैनाल में ना ही सिल्टिंग होगी ना ही स्काउरिंग होगी। ठीक है। अब बात करते हैं कैनेडीज सिल्ट थ्योरी की। कैनेडी ऑब्जर्व दैट अपर बारी डो ऑफ कैनाल वॉज नॉट सिल्टिंग फॉर अ लार्जर पीरियड। कैनेडी ने ऑब्जर्व किया कि जो अपर बारी डो ऑफ कैनाल है उसमें सिल्टिंग नहीं हो रही है लार्जर पीरियड से। ठीक है। तो कैनेडी ने कुछ अजम्पशन दिए अपने। कैनेडी के क्या अजम्पशन थे वो देखते हैं। पहला है कि फ्लोइंग वाटर हैज़ टू काउंटर एक्ट सम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन अगेंस्ट द साइड ऑफ
bed of canal. Due to friction, vertical eddies are generated from the bottom and rising up towards surface. फ्लोइंग वाटर जो है कुछ अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन को काउंटर एक्ट करेगा, जो कि साइड और बेड कैनाल से होते हैं। उस फ्रिक्शन की वजह से वर्टिकल एडीज जनरेट होंगी बॉटम से और ऊपर की तरफ आएंगी। ठीक है, ये था पहला अजम्पशन कैनेडी का। दूसरा क्या है, दीज एडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग मोस्ट ऑफ द सिल्ट एंड मूव फॉरवर्ड अलाउिंग विद वाटर। अब जब एडीज आएगी तो वो एडीज रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, कि जो सिल्ट हैं उसको ऊपर लाने के लिए। ठीक है, और वो सिल्ट जब ऊपर आएगी तो पानी के साथ मूव करेगी। ठीक है, तो दीज एडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग मोस्ट ऑफ द सिल्ट एंड मूव फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द वाटर। इन एडीज की वजह से बहुत सारी सिल्ट आएगी और पानी के साथ फ्लो करेगी। सम एडीज में स्टार्ट फ्रॉम द साइड्स बट दीज आर फॉर मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट हॉरिजॉन्टल एंड सो डू नॉट हैव एनी सिल्ट सपोर्टिंग पावर। कुछ एडीज जो हैं वो साइड से भी स्टार्ट होंगी, लेकिन ये इनका मोस्ट ऑफ पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल से रहता है। सो जो साइड से जो एडीज आएंगी वो उनमें इतनी सिल्ट सपोर्टिंग पावर नहीं रहती। ठीक है, तो ये था इसका तीसरा जम्पशन कि जो साइड से सिल्ट आते हैं उसकी सिल्ट सपोर्टिंग पावर नहीं रहती इतनी ज़्यादा। कैनेडी का तीसरा जम्पशन। चौथा जम्पशन क्या है, सिल्ट सपोर्टिंग पावर और रेट ऑफ सिल्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोपोर्शनल टू बेड विड्थ ऑफ कैनाल एंड वाटर वेलोसिटी। कैनेडी का चौथा जम्पशन था कि जो सिल्ट सपोर्टिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब प्रोपोर्शनल होता है बेड विड्थ ऑफ कैनाल के और वाटर वेलोसिटी के। ठीक है, कि कैनाल की बेड विड्थ कितनी है और वाटर की वेलोसिटी कितनी है, इसके प्रोपोर्शनल होता है कि सिल्ट सपोर्टिंग पावर कितना होगा। अब कैनेडी के पांचवा अजम्पशन है कि वेलोसिटी एट विच दिस स्टेट ऑकर इन क्रिटिकल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिस पे ये स्टेट ऑकर होती है उस वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, 0.55 D⁻.64। ठीक है, ये होती है क्रिटिकल वेलोसिटी जिसको कैनेडी का अजम्पशन था। ये वैलिड है सिर्फ अपर बारी डोआब रीजन के लिए। ठीक है, तो कैनेडी के जो पांचवा अजम्पशन है, कैनेडी ने अपने अजम्पशन दिए अपर बारी डोआब जो रीजन था उसको एनालाइज करके। ठीक है, अब कैनेडी के कुछ लिमिटेशन देख लेते हैं क्या क्या है। अजम्पशन तो उन्होंने दे दिए सारे, अजम्पशन ध्यान रखना है, पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं उनकी लिमिटेशन की। लिमिटेशन ऑफ कैनेडी थ्योरी। कैनेडी डिड नॉट गिव एनी इक्वेशन फॉर द स्लोप ऑफ कैनाल। कैनेडी ने स्लोप ऑफ कैनाल के लिए कोई भी इक्वेशन नहीं दी। ठीक है, इट इज़ टेकन अकॉर्डिंग टू स्लोप अवेलेबल ऑन ग्राउंड। जो ग्राउंड में अवेलेबल स्लोप थी उसी को उसके हिसाब से चीज़ें हुई। ठीक है, दूसरा लिमिटेशन क्या थी कैनेडी की, कैनेडी मेड यूज ऑफ चेजीज इक्वेशन टू फाइंड मीन वेलोसिटी विद सी वैल्यू कैलकुलेटेड फ्रॉम कटर्स इक्वेशन। कैनेडी ने चेजी इक्वेशन का यूज़ किया मीन वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए, जिसमें सी वैल्यू का कैलकुलेट किया कटर इक्वेशन को यूज़ करके। ठीक है, तो ये दो लिमिटेशन हुई कैनेडी की। अब कैनेडी के डिज़ाइन प्रोसीजर बात करते हैं। ठीक है, तो उस और अपन ने रिजीम देखा, उसमें एक चीज़ और देख लेते हैं। एक होती है परमानेंट रिजीम। परमानेंट रिजीम क्या होती है, परमानेंट रिजीम वो होती है जो प्रोटेक्टेड हो ऑन द बेड एंड साइड विथ प्रोटेक्टिंग मैटर। परमानेंट रिजीम क्या होती है, जो प्रोटेक्टेड हो बेड और साइड से। ठीक, विथ प्रोटेक्टिंग मैटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा परमानेंट रिजीम। अब बात करते हैं डिज़ाइन प्रोसीजर की, कैनेडी थ्योरी की डिज़ाइन प्रोसीजर की। तो अपन ने क्रिटिकल वेलोसिटी पहले ही देखा, क्रिटिकल वेलोसिटी क्या थी 0.55। ये न्यूमेरिकल पूछ लेता है तो यूज़ आता है, तो ध्यान रखना। ये वैल्यू तो डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है। V0 = 2.55 m/(power)0.64। ठीक है, एरिया B+N/2y। इसमें यहाँ पे जो m था वो था क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो, y है ट्रायल डेप्थ। ठीक है, एरिया को अपन Q/V0 से भी निकाल सकते हैं, जहाँ पे V0 है क्रिटिकल वेलोसिटी। पेरीमीटर, पेरीमीटर का वही जो फॉर्मूला है, B+2/√n² + 1। ठीक है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ R = एरिया बाई पेरीमीटर। एक्चुअल वेलोसिटी जो होगा V = C√RS। और C को निकालेंगे कटर्स इक्वेशन से। कटर इक्वेशन का ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, 23 + 0.0015s + 1/n, 1/23 + 0.0015s/s n/√r। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है C के लिए, क्योंकि डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कटर इक्वेशन। ठीक है, और कैनेडी ने स्लोप कितना लिया, स्लोप कैनेडी ने दिया 1/3500 टू 1/5000। ठीक है, अगर
जो वी आता है वो क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर होता है, तो ओके कंडीशन। ये है डिज़ाइन प्रोसीजर कैनेडी थ्योरी का, ठीक है। तो इसमें अपने को क्रिटिकल वेलोसिटी ध्यान रखना है, कटर्स इक्वेशन ध्यान रखनी है, और बाकी चीज़ तो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ सी और एम की। सी की वैल्यू और क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू। अगर कोर सिल्ट है तो सी होगा 0.7 और क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो 1.3। सैंडी लोम सिल्ट है तो सी 0.65, एम 1.2। कोर्स कोर्स लाइट सैंडी सिल्ट है तो 0.59 सी होगा, 1.1 होगा एम। लाइट सैंडी सिल्ट है तो 0.53 होगा सी और 1 होगा क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो। लाइट सैंडी सिल्ट है तो 1, कोर्स लाइट सैंडी सिल्ट है तो 1.1, सैंडी लोम सिल्ट है तो 1.2 और कोर्स सिल्ट है तो 1.3, ठीक है। तो 1.1 1.2 1.3, तो ये ध्यान रख लेना थोड़ा। अब ये हो गई कैनेडी की थ्योरी। अब बात करते हैं लेसीज की थ्योरी। लेसी ने क्या थ्योरी दी? लेसीज सिल्ट थ्योरी, जो कि दिया है IS 1772 में, ठीक है। लेसीज थ्योरी इज एप्लीकेबल टू फ्लो इन अलूवियल रिवर सैंडी स्टेबल कैनाल में। लेसी की थ्योरी एप्लीकेबल है अगर अगर कैनाल फ्लो कर रही है अलूवियल रिवर विथ सैंडी स्टेबल कैनाल में। एप्लीकेबल है फॉर इरिगेशन चैनल एंड रिवर बोथ, ठीक है। अब लेसी के एजम्पशन देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले सिल्ट सपोर्टिंग एडीज ड्यू टू रफनेस ऑफ सेक्शन आर जनरेटेड फ्रॉम बोथ एंड साइड बोथ, ठीक है। अब लेसी का पहला एजम्पशन है कि जो सिल्ट सपोर्टिंग एडीज है वो जो रफनेस सेक्शन की वजह से वो जनरेट होगा बॉटम और साइड दोनों से। और कैनेडी ने बोला था कि साइड से सिल्ट सपोर्टिंग पावर उतनी नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या है लेसी का? सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन बाय द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ एडीज जनरेटेड एट ऑल पॉइंट्स फॉर द फोर्सेस नॉर्मल टू द वेटेड पैरामीटर, ठीक है। तो जो सिल्ट जो जन सिल्ट सस्पेंशन में रहेगा जो एडीज जनरेटेड है उसकी वजह से, ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा जम्पशन है लेसी का, ठीक है। जो एडीज जनरेटेड उसकी वजह से सिल्ट पानी में सस्पेंशन में रहेगा, ठीक है। एडीज जो जनरेटेड है हर पॉइंट से जो कि वेटेड पेरीमीटर से, जो वेटेड पेरीमीटर उसके नॉर्मल फोर्स से जो एडीज जनरेटेड है, ठीक है, वहाँ से उसकी वजह से सिल्ट जो है सस्पेंशन में रहेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? वेलोसिटी ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन हाइड्रोलिक मीन डेप्थ नॉट डेप्थ। तीसरा पॉइंट, तीसरा जम्पशन ये है लेसी का कि जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो डिपेंड करेगी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे, ना कि डेप्थ पे, ठीक है। तो जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है वो मीन डिपेंड करेगी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे, ना कि डेप्थ पे, ठीक है। और चौथा जम्पशन लेसी का है कि लेसी 3 रेजीम कंडीशन देता है। लेसी गिव 3 रेजीम कांस्टेंट: इनिशियल रेजीम, फाइनल रेजीम और ट्रू रेजीम, ठीक है। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। लेसी सिल्ट थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल इफ कैनाल लाइन एंड मैनिंग्स फार्मूला इज यूज्ड फॉर लाइन कैनाल। अगर कैनाल लाइन है और मैनिंग फार्मूला यूज हुआ है लाइन कैनाल के, तो लेसी की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। अपन ने शुरू में देखा कि लेसी की थ्योरी कब एप्लीकेबल थी? लेसी की थ्योरी एप्लीकेबल थी अलूवियल रिवर सैंडी स्टेबल कैनाल में, ठीक है। तो लाइन कैनाल में लेसी की थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी और मैनिंग फार्मूला यूज फॉर लाइन कैनाल, ठीक है। रेजीम थ्योरी एप्लीकेबल है। रेजीम थ्योरी इज एप्लीकेबल टू फाइनल रेजीम कंडीशन। लेसी नोट ये है कि रेजीम थ्योरी जो है वो फाइनल रेजीम कंडीशन में एप्लीकेबल होती है। सच अ चैनल एज्यूम सेमी एलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन इंस्टेड ऑफ ट्रेपेजॉइडल सेक्शन एज्यूम्ड बाय कैनेडी। कैनेडी ने ट्रेपेजॉइडल सेक्शन एज्यूम किया था, जिस जैसे पेरीमीटर ये ट्रेपेजॉइड का फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन जो लेसी है वो सेमी इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन एज्यूम करता है, ठीक है। फाइनर द सिल्ट अटेन्स सेमी सर्कुलर ज्योमेट्री। फिर आता है डाया ऑफ सिल्ट इंक्रीज, विड्थ इंक्रीज एंड डेप्थ डिक्रीज। डाया ऑफ सिल्ट बढ़ेगा, विड्थ बढ़ेगा और डेप्थ घटेगा, सेक्शन बिकम्स फ्लैटन। तो ये ध्यान रखना है चैनल शेप का, ठीक है। कोर्स सिल्ट है अगर तो चैनल का शेप ऐसा होगा, मीडियम सिल्ट है चैनल का शेप ऐसा होगा, और बहुत डीप होगा मतलब फाइन सिल्ट है, ठीक है। तो डाया ऑफ सिल्ट जैसे जैसे बढ़ेगा विड्थ तो बढ़ेगी, विड्थ बढ़ेगी लेकिन डेप्थ घटेगी, ठीक है। दैट इज कोर्सर द सिल्ट फ्लैटर वाइडर एंड लेस डेप्थ सेक्शन फॉर्म। तो चैनल सेक्शन ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ लेसी थ्योरी। ड्रॉ ये कोर्स सिल्ट, ये चैनल शेप ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ये लिखा है कि सेमी इलेप्टिकल क्रॉस सेक्शन चैनल एज्यूम होता है। नोट क्या क्या थे कि लाइन कैनाल के लिए लेसी
एप्लीकेबल नहीं होगा। चैनल सेमी इलिप्टिकल अज्यूम करता है लेसी। और फाइनर सिल्ट रहेगा तो सेमी सर्कुलर ज्योमेट्री, सेमी सर्कुलर टाइप का चैनल चैनल रहेगा, मतलब सेमी सर्कुलर ज्योमेट्री रहेगी। जैसे फाइनर सिल्ट है तो सेमी सर्कुलर शेप बनेगा। डाया ऑफ सिल्ट ज़्यादा है तो विड्थ ज़्यादा है, विड्थ ज़्यादा होगा और डेप्थ कम होगा, ठीक है। मतलब कोर्सर द सिल्ट, फ्लैटर, वाइडर एंड लेस डेप्थ ऑफ सेक्शन फॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया कुछ नोट लेसी के। अब बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ लेसीज थ्योरी। अब लेसीज थ्योरी के ड्रॉबैक क्या क्या थे। अब लेसी ने तीन कंडीशन तो दी, इनिशियल रिजीम, ट्रू रिजीम, फाइनल रिजीम, जो आप जिसकी बात अपन ने पीछे की। लेकिन जो ट्रू रिजीम कंडीशन है उसको अचीव नहीं हुआ प्रैक्टिकली, ठीक है। ये हो गया पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, ही डिफाइन सिल्ट फैक्टर बट नॉट परफेक्टली डिफाइंड सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट डिस्चार्ज। सिल्ट फैक्टर तो लेसी ने डिफाइन किया, लेकिन परफेक्टली सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज को डिफाइन नहीं कर पाया, ठीक है। तीसरा ड्रॉबैक क्या है लेसी का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रजीम ऑफ कैनाल मे नॉट बी सेम फॉर ऑल केसेस। जो रजीम के कैरेक्टरिस्टिक है, रजीम चैनल जो तीन दिए हैं उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस हर केस में सेम नहीं हो सकता हर केस में सेम, मतलब अलग अलग केस में वो वेरी कर जाता है। तो ये था तीसरा ड्रॉबैक। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। इफ द क्रिटिकल शियर स्ट्रेस ऑफ चैनल इज टी देन द एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू मूव द गेन ऑन द बैंक। अगर क्रिटिकल शियर स्ट्रेस टी है तो एवरेज वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस जो होगी to required to move the gain on the bank is 0.75 टाइम्स ऑफ क्रिटिकल शियर स्ट्रेस, ठीक है। इफ लाइन कैनाल सीपेज लॉस कैन बी रिड्यूस अप टू, लाइन कैनाल में सीपेज लॉस जो होता है वो 2 से 5% तक रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। द रेंज ऑफ मैनिंग्स वैल्यू फॉर सीमेंट प्लास्टर मेजनरी लाइन कैनाल, सीमेंट प्लास्टर मेजनरी लाइन कैनाल के लिए जो मैनिंग्स वैल्यू की रेंज है वो 0.012, मैनिंग्स वैल्यू जो होता है 0.012 से 0.015 तक होता है, ठीक है। ये कुछ की पॉइंट्स थे। अब डिज़ाइन स्टेप की बात करते हैं लेसीज के। लेसी के डिज़ाइन स्टेप की बात करते हैं तो इसमें जो वेलोसिटी होता है वो होता है क्यू एफ स्क्वायर अपॉन 140 पावर 1/6, ठीक है, 1/6। तो ये सब ध्यान रखना है। दूसरा दूसरी इक्वेशन ये है कि 10.8 आर पावर 2/3 एस पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पे क्यू है डिस्चार्ज, ये वाला। फिर सिल्ट फैक्टर 1.76 अंडर रूट डी एम एम, डी को एम एम में लेंगे, ठीक है। ये सिल्ट फैक्टर था। तो यही था कि लेसी सिल्ट फैक्टर को तो डिस्क्राइब किया, लेकिन सिल्ट ग्रेड के बारे में उतनी चीज़ें नहीं बताई, सिल्ट ग्रेड और सिल्ट चार्ज के बारे में, ठीक है। तो ही डिफाइन सिल्ट फैक्टर बट नॉट परफेक्टली डिफाइन द सिल्ट ग्रेड एंड सिल्ट चार्ज, ओके। फिर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ 5/2 v² बाई एफ। तो लेसिस ने क्या बोला था कि जो वेलोसिटी होगी वो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे डिपेंड करेगी, ना कि सिर्फ डेप्थ पे, ठीक है। फिर वेटेड पेरीमीटर 4.75 अंडर रूट क्यू, ये सारे ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये वेटेड पेरीमीटर डायरेक्टली इससे निकालेंगे और अप्रॉक्स पेरीमीटर इससे निकालेंगे, क्योंकि सेमी इलिप्टिकल चैनल माना था ना। ए क्यू बाई भी और ए बी प्लस एन बाई ये और ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ध्यान रखना है। बेड स्लोप ऑफ कैनाल एफ पावर 5/3 अपॉन 3340 क्यू पावर 1/6, ठीक है। लेसिस नॉर्मल स्काउट डेप्थ 1.35 Q² बाई F पावर 1/3 फॉर एनी रिवर, ठीक है। लेसी नॉर्मल रिजीम स्काउट डेप्थ क्या होगा 0.48 Q/F पावर 1/3, ठीक है। तो नॉर्मल रिजीम के लिए 0.48 Q/F पावर 1/3 और नॉर्मल स्काउट डेप्थ 1.35 Q² बाई F पावर 1/3। ये तो ध्यान ही रखना है, हालांकि दोनों ध्यान रख ले, कोई दिक्कत नहीं। ये है लूबिल रिवर के लिए, ठीक है, और ये किसी भी रिवर के लिए 1.35 Q² बाई F पावर 1/3 और नॉर्मल रिजीम के लिए है 0.48 Q/F पावर 1/3, ठीक है। अब बात करते हैं कि लेसीज थ्योरी और कैनेडीज थ्योरी के बीच डिफरेंस क्या क्या थे, ठीक है। तो डिफरेंस की बात करें तो क्या क्या थे। सबसे पहला, कैनेडी में क्या था, सिल्ट इज केप्ट इन सस्पेंशन ड्यू टू एडीज फ्रॉम बॉटम, ठीक है। ये अपन ने देखा कि जो कैनेडी में बात थी कि जो सिल्ट सस्पेंशन में रहता है वो जो बॉटम से एडीज बनते हैं उसकी वजह से रहता है। पर लेसी की थ्योरी में ये बताया गया कि जो सिल्ट सस्पेंशन में रहता है वो एडीज जो बनते हैं बॉटम और साइड दोनों की वजह से होता है, ठीक है। जो एडीज बॉटम और साइड से जनरेट होते हैं उन दोनों की वजह से सिल्ट सस्पेंशन में रहता है, ये बताया लेसीज में, ठीक है। डिज़ाइन थोड़ा टीडियस है एंड ट्रायल एरर प्रोसीजर पे बेस्ड है। कैनेडी थ्योरी में डिज़ाइन सिंपल है और डायरेक्ट प्रोसीजर पे बेस्ड है, डायरेक्ट फार्मूला है उसको लगा के
वैल्यू निकालना है लेसी थ्योरी में, ठीक है। कोई इक्वेशन नहीं दिया है बेड स्लोप की कैनेडी थ्योरी ने, नॉट गिवन एनी इक्वेशन फॉर बेड स्लोप, गिवन इक्वेशन फॉर बेड स्लोप के लिए अपन ने इक्वेशन देखी, एस इक्वल टू एफ पावर 5/3 अपॉन 3340 क्यू पावर 1/6, ठीक है। ये लेसी थ्योरी में दिया गया। और कैनेडी थ्योरी जो एप्लीकेबल है सिर्फ इरिगेशन चैनल के लिए है, और लेसी थ्योरी अपन ने देखा कि रिवर और इरिगेशन चैनल दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। कैनेडी में चैनल सेक्शन को ट्रेपेजॉइडल कंसीडर किया गया है, और लेसी में चैनल सेक्शन को सेमी एलिप्टिकल कंसीडर किया गया है। देयर कैन बी मेनी सेक्शन फॉर द गिवन डिस्चार्ज, कई सारे सेक्शन हो सकते हैं एक डिस्चार्ज के लिए, और लेसी थ्योरी में है सिर्फ एक रेजिम सेक्शन होगा फॉर गिवन डिस्चार्ज एंड सिल्ट फैक्टर, ठीक है। यूज क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो टू अकाउंट फॉर सिल्ट दैट इज डिपेंड अपॉन सिल्ट चार्ज एंड पेरीमीटर, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो का यूज़ किया गया टू अकाउंट फॉर सिल्ट जो कि डिपेंड है सिल्ट चार्ज और पेरीमीटर पे, और लेसी थ्योरी में सिल्ट फैक्टर को स्टेब्लिश किया गया जो कि डिपेंड है एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल में, ठीक है। रिकमेंड द यूज़ ऑफ कटर इक्वेशन का यूज़ रिकमेंड किया गया यहाँ पे, लेकिन अपनी इक्वेशन लेसी ने खुद दी, गिव हिज ओन फ्लो इक्वेशन, ठीक है। लेसी ने खुद की फ्लो इक्वेशन दी, और जबकि कैनेडी ने कटर इक्वेशन की यूज़ करने की बात की, ठीक है। अ चैनल डिजाइन बाय लेसीज थ्योरी इज वाइडर एंड शैलोअर कंपेयर टू कैनेडी थ्योरी, लेसी थ्योरी के हिसाब से डिजाइन चैनल जो है वो वाइडर होता है और शैलो होता है कंपेयर टू कैनेडी थ्योरी, ठीक है। अब तीसरे मेथड की बात करते हैं जो कि है गैरेट ग्राफ। गैरेट ग्राफ क्या है? ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिजाइन ऑफ कैनाल डायमेंशन बेस्ड ऑन कैनेडीज एंड कटर इक्वेशन थ्योरी, ठीक है। गैरेट ग्राफ कुछ नहीं, बस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डिजाइन ऑफ कैनाल का जो कि बेस्ड है कैनेडीज और कटर्स के इक्वेशन थ्योरी पे, ठीक है। गैरेट डायग्राम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द साइड स्लोप ऑफ कैनाल ऑफ 1/2:1 एंड कवर रफनेस ऑफ 0.0225। गैरेट डायग्राम जो है वो एप्लीकेबल है सिर्फ साइड स्लोप ऑफ बेड कैनाल के, जिस जो कि 1/2:1 का साइड स्लोप ऑफ कैनाल के लिए सिर्फ वैलिड है, और रफनेस फैक्टर 0.0225 होना चाहिए, उसके लिए गैरेट डायग्राम एप्लीकेबल है, ठीक है। द डिस्चार्ज लाइन आर कर्व एंड द बेड विड्थ लाइंस आर शोन डैश। गैरेट डायग्राम में जो डिस्चार्ज लाइन रहेगी वो कर्व रहेगी, और जो बेड विड्थ है उसको डैश शोन किया जाएगा। द डायग्राम कंटेन द डिस्चार्ज प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ प्राइमरी ऑन वाई एक्सिस। डायग्राम को प्लॉट किया जाता है जिसमें एक्स एक्सिस में डिस्चार्ज शो किया जाएगा और स्लोप को वाई एक्सिस में प्लॉट किया जाएगा, ठीक है। वाइल वाटर डेप्थ इन द चैनल एंड क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो ऑन द सेकेंडरी वाई एक्सिस। प्राइमरी वाई एक्सिस में स्लोप को और सेकेंडरी वाई एक्सिस में वाटर डेप्थ को और क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो को शो किया जाएगा, ठीक है। अब तीसरा, अब एक चीज़ और लिंडलिस थ्योरी भी ध्यान देख लेते हैं, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देखे रहना। v इक्वल टू 0.567 बाई पावर 0.57, तो इसको 0.57 ही ध्यान रखो, 0.567 है तो v इक्वल टू, एक सेकंड थोड़ा रफ कर लो, यस, v इक्वल टू 0.57 बाई पावर 0.57, ऐसा देखो, ऐसा ध्यान रख लो, 0.567 इंटू बाई पावर 0.57, या कि v इक्वल टू 0.274 बी पावर 0.355, या कि b इक्वल टू 7.76 बाई पावर 1.61। मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखना है तो रख लो। अब आइडल शेप ऑफ चैनल की बात करें तो लाइन कैनाल के लिए जो आइडल शेप है वो ट्रेपेजॉइडल, ऑब्वियसली। अनलाइन कैनाल जिसमें अलूवियल सॉइल है उसके लिए आइडल शेप है सेमी सर्कुलर। बेस्ट सेक्शन है कैनाल का अगर पार्सली कटिंग और फिलिंग हुई हो, ठीक है। ये होता है बेस्ट सेक्शन ऑफ कैनाल, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये डिज़ाइन ऑफ इरिगेशन चैनल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स की, ओके। सो थैंक यू सो मच।